नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो का टॉपिक है स्वर, यानी कि संगीत में स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने प्रकार का होता है, ये हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्वर क्या है, और स्वर क्या है उसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो ध्वनि है, जो आवाज़ें हैं, ध्वनि को दो तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है स्वर और दूसरी शोर, जिसको हम साधारण भाषा में कोलाहल भी कहते हैं। तो ध्वनि को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक है स्वर, दूसरी शोर। और इसमें से पहली स्वर, स्वर किसे कहते हैं कि वो ध्वनि जो नियमित और स्थिर आंदोलन से मिलकर बनती है, तो उत्पन्न होने वाले नाद में मधुरता होती है, और ऐसे नाद को हम स्वर कहते हैं। लेकिन इसका क्लियर मीनिंग आपको बताने के लिए मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। मैंने क्या बताया कि वो ध्वनि जो नियमित और स्थिर आंदोलन से मिलकर बनती है। नियमित और स्थिर आंदोलन के बारे में वैसे तो मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट इसी वीडियो पर पहुँचे होंगे, तो उनके लिए मैं एक बार बता दूँ कि वो ध्वनि जो नियमित और स्थिर आंदोलन से मिलकर बनती है। नियमित और स्थिर आंदोलन मीन्स नियमित आंदोलन वो जो पर सेकंड आंदोलन संख्या बराबर होती है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि उत्पन्न जो साउंड हम क्रिएट करना चाहते हैं वो मधुर हो, कर्णप्रिय हो, कानों को अच्छी लगे, उसको सुन के हमें सुकून मिले, वो शोर ना लगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके प्रति सेकंड, हर सेकंड पर उसके आंदोलन संख्या एक समान हो। इसे कहते हैं नियमित आंदोलन। और स्थिर आंदोलन वो जो आंदोलन कुछ समय तक टिका रहे, कुछ समय तक चलता रहे। इसके लिए मैंने एक उदाहरण भी दिया था, जैसे कि तानपुरे या सितार के तार को हम छेड़ते हैं तो वो कुछ समय तक आंदोलन मतलब कंपन होता है, तो वो कुछ समय तक कंपन होता रहता है, मतलब कुछ समय तक आंदोलन उसमें चलता रहता है, ऐसे ऐसे हिलकर, फिर थोड़ी देर में आके वो शांत होता है। तो इसे कहते हैं स्थिर आंदोलन। और संगीत के लिए ये ज़रूरी है कि आंदोलन जो है वो कुछ समय तक चलती रहे, तुरंत ही समाप्त ना हो जाए। तो ठीक है, तो हम क्या स्वर के बारे में हमने क्या जाना कि ऐसी ध्वनि जो नियमित और, अब आप नियमित और स्थिर आंदोलन का मतलब समझ गए हैं, ठीक है। ऐसी ध्वनि जो नियमित और स्थिर आंदोलन से मिलकर बनी होती है, तो उत्पन्न होने वाले नाद में, मतलब उसके बाद जो साउंड क्रिएट होता है उसमें मधुरता होती है। जब ध्वनि नियमित और स्थिर आंदोलन से मिलकर बनती है तो उत्पन्न होने वाले नाद में मधुरता होती है, हमारे कानों को अच्छी लगती है, और ऐसा ही नाद संगीत में स्वर कहा जाता है। इस नाद को संगीत में स्वर कहा जाता है। अब शोर क्या है? शोर, इसके वैसे तो स्वर के अलावा जो कुछ भी बचता है वो शोर का ही रूप धारण कर लेता है, लेकिन इसके अपोजिट अगर हम समझें तो जो ध्वनि अनियमित और अस्थिर आंदोलनों से मिलकर बनी होती है, मतलब उसके आंदोलन अनियमित होते हैं, मतलब पर सेकंड आंदोलन संख्या एक बराबर नहीं रहती, वो अलग अलग बदलती, घटती बढ़ती रहती है। और दूसरी बात, अनियमित और अस्थिर आंदोलन, मतलब जो आंदोलन कुछ देर तक ना टिक के तुरंत खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसी ध्वनि जो अनियमित और अस्थिर आंदोलनों से मिलकर बनती है, तो उससे जो साउंड क्रिएट होती है वो मधुर नहीं होती, वो अमधुर होती है, और कर्णप्रिय नहीं होती, कानों को बहुत अच्छी नहीं लगती, वो एक शोर क्रिएट करती है, तो उसे हम कोलाहल या शोर का नाम दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि स्वर किसे कहते हैं और शोर क्या है। और स्वर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 22 श्रुतियाँ, जो मैंने श्रुति के बारे में आपको बताया था कि हमारे संगीत वैज्ञानिकों ने असंख्य ध्वनियों में, असंख्य नादों में से 22 श्रुतियाँ चुनी थी जो संगीत के काम में आ सकती थी। अब इन 22 श्रुतियों में से संगीत में ना व्यवहार की सरलता के लिए, मतलब संगीत में जो यूज़ करने के लिए इजी पड़े, इन 22 श्रुतियों में से 12 ऐसी श्रुतियाँ चुन ली गई जो कि संगीत में गाने बजाने के लिए उपयोग में लाई जा सकती थी। और इन 12 श्रुतियों को ही संगीत में 12 स्वर के नाम से आज पुकारा जाता है। यही 12 स्वर, यही 12 ध्वनियाँ आज प्रेजेंट टाइम में संगीत में यूज़ की जाती हैं, यही संगीत के काम में आती हैं। इसलिए, और इसे ही संगीत की भाषा में नाद भी कह दिया जाता है कभी कभी। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, स्वर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो संगीत
संगीत उपयोगी नाद को ही संगीत में स्वर कहा जाता है। अब हम समझेंगे स्वर कितने प्रकार का होता है। स्वर 2 प्रकार का होता है, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर किसे कहते हैं? 22 श्रुतियों में से हमारे संगीत वैज्ञानिकों ने 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियाँ ऐसी चुनी जिन्हें संगीत में गायन वादन में उपयोग में लाया जा सकता था। ये 7 श्रुतियाँ ही आज शुद्ध स्वर के नाम से जानी जाती हैं और इसको प्राकृत स्वर भी कहा जाता है। मतलब हम शुद्ध स्वर भी कह सकते हैं और प्राकृत स्वर भी कह सकते हैं। ये 7 स्वरों के नाम हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। इनका नाम मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। और इनको शॉर्ट में कहा जाता है सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 स्वरों के नाम आप सभी जानते ही हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि 22 श्रुतियों में से ये 7 श्रुतियाँ ही क्यों चुनी गई? 22 श्रुतियों में से इन 7 श्रुतियों को ही क्यों 7 स्वर के रूप में आज यूज़ किया जाता है? किन्हीं और श्रुतियों को भी तो यूज़ किया जा सकता, तो उनको क्यों नहीं किया गया? तो इसका उत्तर ये है कि पुराने समय से ही लोकगीतों में और गायन वादन में, मतलब किसी भी शैली में जो गायन वादन किया जा रहा है उसमें ये 7 श्रुतियाँ ही ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती थी। तो हमारे संगीत वैज्ञानिकों ने जब स्वरों की खोज करने निकले होंगे और या संगीत शास्त्रकार जब शास्त्र लिखने के लिए जो मैटर जब वो कलेक्ट करने के लिए निकले होंगे, तो उन्होंने नोटिस किया कि 22 श्रुतियों में से ये 7 श्रुतियाँ ही व्यवहार में, संगीत में, गायन वादन में ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती हैं। इसलिए उन्होंने इन 7 श्रुतियों को ही 7 स्वरों के रूप में मान्यता दी। और शुद्ध स्वर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि 7 स्वर जब अपने निश्चित स्थान पर गाए या बजाए जाते हैं तो वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। यानी कि सप्तक के 7 स्वर जब अपनी जगह पर रहते हैं, अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, तो ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे विकृत स्वर की। ये हमारे संगीत शास्त्रकारों ने ऐसा अनुभव किया कि गायन वादन में इन 7 स्वरों से संतोषजनक काम नहीं हो पा रहा है, मतलब इनसे उतना सेटिस्फैक्टरी काम नहीं होता है। कुछ और स्वर भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उन्होंने उन एक्स्ट्रा जो 7 स्वरों से अलग जो स्वर प्रयोग किए जाते थे उनके बारे में खोज की, उनकी पता लगाने की कोशिश की। तो सभी की सर्वसम्मति से ये निष्कर्ष निकला कि इन 7 स्वरों के अलावा 5 ऐसी श्रुतियाँ और हैं जिनका जो संगीत में यूज़ की जाती हैं, और इन 7 स्वरों के अलावा 5 ऐसी श्रुतियाँ और हैं जिनका महत्व, मतलब इन मेन 7 स्वरों से, 7 शुद्ध स्वरों से तो कम है, लेकिन बाकी की श्रुतियों से ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि श्रुतियाँ तो 22 थी। तो उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि 7 स्वरों के अलावा 5 और ऐसी श्रुतियाँ हैं जो संगीत में यूज़ की जा सकती हैं, और इन 5 अलग श्रुतियों का महत्व जो है, इनकी वैल्यू जो है वो 7 स्वरों से तो कम है, 7 शुद्ध स्वरों से कम है, लेकिन बाकी की श्रुतियों से इनकी वैल्यू, इनका महत्व ज़्यादा है। तो ये एक्स्ट्रा जो 5 श्रुतियाँ उन्होंने निकाली, इनको ही 5 विकृत स्वरों के नाम से बुलाया जाता है। और ये विकृत स्वर भी 2 प्रकार के हुए। हमें ये जानना ज़रूरी है कि विकृत स्वर 2 प्रकार के हुए। 2 प्रकार के होते हैं, एक कोमल विकृत और दूसरे तीव्र विकृत। कोमल विकृत स्वर कौन से होते हैं? जो अपने स्थान से, वो स्वर जो अपनी जगह से आधा स्वर नीचे बजते हैं, जो अपनी जगह से आधा स्वर नीचे भी गाए बजाए जाते हैं, उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। और तीव्र स्वर जो अपने स्थान से आधा स्वर ऊपर गाए या बजाए जाते हैं, उन्हें तीव्र विकृत स्वर कहा जाता है। तो जो अपने स्थान से आधा स्वर नीचे भी गाए बजाए जाते हैं वो स्वर 4 हैं, रे, ग, ध और नी। ये 4 स्वर ऐसे हैं जो अपनी जगह से जब आधा स्वर नीचे गाए बजाए जाएंगे तो ये कोमल स्वर कहलाएंगे। कोमल स्वर या कोमल विकृत, कुछ भी हम इन्हें कह सकते हैं। और तीव्र स्वर वो है जो अपने स्थान से आधा स्वर ऊपर बजाए जाते हैं। ऐसा सिर्फ एक ही स्वर है, म अपनी जगह से आधा स्वर ऊपर भी गाया बजाया जाता है, और जब वो अपनी जगह से आधा स्वर ऊपर गाया बजाया जाए तो उसे तीव्र म कहते हैं।
इस तरह से मैंने विकृत स्वरों के बारे में आपको बताया कि विकृत स्वर कैसे चुने गए, म्यूज़िक साइंटिस्ट ने, संगीत वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, संगीत शास्त्रकारों ने उसके बारे में क्या सोचा, सबकी सर्वसम्मति से क्या डिसीजन लिया गया और कैसे चुने गए, ये सब। लेकिन विकृत स्वरों की एक इजी डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब कोई स्वर अपने स्थान से, अपनी मेन जगह से आधा स्वर नीचे या आधा स्वर ऊपर गाया बजाया जाता है तो उसे विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं, कोमल विकृत और तीव्र विकृत। और कोमल विकृत होते हैं जो स्वर अपने स्थान से आधा स्वर नीचे गाए बजाए जाते हैं तो उसे कोमल विकृत कहते हैं। ये कोमल विकृत 4 होते हैं, रे, ग, ध और नी। ये चारों स्वर अपनी जगह से जब आधा स्वर नीचे गाए बजाए जाएंगे तो ये कोमल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कोमल विकृत स्वर कहते हैं। और तीव्र विकृत, जब कोई स्वर अपनी मुख्य स्थान से, अपनी मेन जगह से आधा स्वर ऊपर गाया बजाया जाएगा तो उसे तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। ये तीव्र विकृत स्वर एक ही होता है, म तीव्र। जब मध्यम स्वर जब अपनी जगह से आधा स्वर ऊपर गाया बजाया जाएगा तो उसे तीव्र म कहलाएंगे, तीव्र म कहा जाता है। इस तरह से विकृत स्वर 5 हो गए, 4 कोमल और 1 तीव्र, तो 5 विकृत स्वर होते हैं एक सप्तक में। और शुद्ध स्वर कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था, शुद्ध स्वर 7 ही होते हैं। शुद्ध स्वरों के बारे में जो मैंने ये कहा था कि जब 7 स्वर अपने ही जगह पर गाए बजाए जाएं तो उन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। वो अपनी ही जगह पर, क्योंकि स्वर तो अपनी जगह पे ही गाया बजाया जाएगा। तो कभी कभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अपनी ही जगह पर गाए बजाए जाने से क्या मतलब है। वो मतलब हमें तब समझ में आता है जब हम विकृत स्वरों के बारे में पढ़ते हैं कि अच्छा, स्वर अपनी जगह से आधा स्वर नीचे और आधा स्वर ऊपर भी उतर और चढ़ भी सकता है, तो तब वो विकृत होता है। इसीलिए शुद्ध स्वर को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जब वो अपनी जगह पर रहता है ना तो वो शुद्ध स्वर होता है। 7 स्वर जब अपनी जगह पर गाए बजाए जाते हैं तो वो शुद्ध स्वर होते हैं। और विकृत स्वर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और इस तरह से एक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत, एक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, कुल मिला के 7 और 5 ये 12 स्वर एक सप्तक में होते हैं। हम सभी सीखते हैं कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, तो वो कैसे होते हैं इसके बारे में भी जानना हमें ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये 12 स्वर कैसे बनते हैं, इसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। ये 7 और 5 मिलकर सप्तक के कुल 12 स्वर बनते हैं।